अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ आज नाश्ता। तो आज ही देसी नाश्ता बन रहा है, पराठे और साथ में जी अंडे। तो अंडे तो डेली होते ही होते हैं, कभी वो किस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कभी बॉयल्ड होते हैं, कभी ऐसे फ्राई कर लेते हैं। तो आज ही प्याज वाले अंडे बनाए हैं, तो साथ में चाय। तो आज मैंने कहा चलिए देसी नाश्ता करते हैं। कभी-कभी दिल करता है ना कैसे पराठे भी हों और सारा कुछ हो ना, जैसे कि और जैसा कि पाकिस्तान में करते हैं कि माशाल्लाह ना, उधर आपको पता ही है कि सुबह-सुबह पराठे चलते हैं या फिर हलवा पूड़ी चल रही है या फिर नान चल रहे हैं ऐसे। तो ये तो इधर फिर इतना सुबह-सुबह नहीं खाया जाता ना, कभी-कभी दिल करता है, कभी-कभी बना भी लेते हैं नान वगैरह ऐसे ना। तो आज था कि चलिए पराठे बनाते हैं ना। तो बच्चे अभी घर ही थे। तो जी बच्चों ने भी आज ना अपनी मर्ज़ी के ये चीनी वाले पराठे बना के खाए हैं, तो वो कह रहे हैं मम्मा हमने भी चीनी वाले पराठे खाने हैं। तो चीनी के पराठे के लिए ऐसे मैं सिंपली थोड़ा-सा आटा ले लेती हूँ और थोड़ा-सा भी उसके ऊपर ऐसे उसको बेल कर फिर उसके ऊपर मैंने ऑयल डाल लेना है और फिर थोड़ी-थोड़ी ऐसे उसके ऊपर शुगर मैंने ना डाल लेनी है। तो फिर उसको मैंने फ़ोल्ड करके फिर ऐसे ना वो पराठा बना लेती हूँ। बड़ा मज़े का बनता है और बच्चे माशाल्लाह ना मेरे शौक से खाते हैं। ये देखिए फ़ातिमा और हानिया भी खा रही हैं, तो बिलाल और रईस ने खा ली हैं। तो ये है जी आज का हमारा देसी नाश्ता और साथ साथ में हमने ना अचार रखा हुआ है, क्योंकि अचार के बगैर तो फिर पता है ना नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता पराठों के साथ ना। तो ये जी मैं आपको अब बताने लगी हूँ कि ये अब हम जा रहे हैं अपना पार्सल लेने। तो इस पार्सल ने इतना तंग किया क्या क्या बताऊँ। तो जो हमारा रोड है मेन वो बंद है, वो सारा बन रहा है नया। तो जो गाड़ियाँ वगैरह वो सारी शायद इसी साइड से आ रही होती होंगी। तो जी वैसे तो रास्ता खुला है क्योंकि घूम के आ जाती है ना। तो जो भाई पार्सल लेके आए 2 दफ़ा वो लेके आए, 1 दफ़ा पहले लेके आए वो कैंसल हो गया ना कि आपने हमें एड्रेस नहीं सही दिया, तो आप ना हमें एड्रेस सही भेजें, तो आपका जो पार्सल था वो पीछे फिर ना वो चला गया है ना। तो जी फिर मैंने ना वो जो पैसे थे वो रिफंड करवाए। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो पैसे क्या लेने हैं, तो चीज़ें फिर बाय कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत थी चीज़ों की। तो फिर मैंने वो चीज़ें बाय की उधर से। तो जी अच्छा वो काफ़ी दिन फिर वेट करने के बाद फिर वही चक्कर हुआ कि आपने एड्रेस नहीं सही दिया, तो वो आप अपना एड्रेस सही भेजें। तो पार्सल इस दफ़ा उन्होंने ऐसे किया कि पार्सल ना जो इधर हरमस वाले थे उन्होंने अपने ना दफ़्तर में वहीं पर रख लिया, पीछे नहीं भेजा ना। तो साथ में उन्होंने ना मुझे ईमेल के थ्रू ऐसे ईमेल कर दी, तो फिर मैंने भी उनको जवाब दिया कि रोड तो सारा ये बंद है, लेकिन दूसरी साइड से जो पार्सल वाले हैं जैसे कि ये डीएचएल वाले हैं वो सारे आ रहे हैं। तो अच्छा फिर उन्होंने कहा कि ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपके जो घर के नज़दीक है वो आप ना हमें दोबारा से सेंड करें, तो जो घर के नज़दीक हुआ ना ये हरमस वालों का दफ्तर, तो उधर से आप अपना पार्सल लेके जा सकते हैं। मैंने कहा चलो ये भी सही है ना। फिर मैंने अपने घर का जो हमारा एड्रेस था वो फिर दोबारा सेंड किया। तो फिर उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे, फिर जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक था फिर वहाँ से जाके ये पार्सल लेके आए और अल्लाह अल्लाह इतना इसने खपाया है इस पार्सल ने ना। तो फिर जी बच्चों को लिया स्कूल से और साथ में किंडरगार्टन से लिया फ़ातिमा हानिया को, और अब रोज़मन से ना मुझे चाहिए था कुछ चीज़ें ना, तो वो लेने के लिए आ गए और साथ में ये थी स्पील प्लाट्स ना, बच्चों के खेलने के लिए जगह भी थी, बैठने के लिए भी थी। तो बच्चे फिर माशाल्लाह इधर अपना एन्जॉय कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमने अब इधर थोड़ी देर के लिए खेलना है। तो जी फिर पापा से लिए उन्होंने चिप्स और साथ-साथ अपने लिए किंडर जो कोला होता है ना, किड्स कोला होता है, वो लिया है। तो ये देखिए पिजन्स माशाल्लाह इतने ज़्यादा थे, ये बच्चों से डरते भी नहीं हैं बल्कि खेलते हैं ना बच्चों के साथ ऐसे। अगर पीछे भागते हैं ना तो ये फिर उड़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ना ये बच्चे पीछे उनके भाग भी रहे हैं, ज़्यादातर ये उड़ते नहीं हैं, मसलन फिर ज़्यादा भागे तो फिर ना उड़ते हैं। तो ये इधर पर ऐसे ही है ना, पिजन वगैरह हो गए, स्पैरोज़ हो गए ना, वो बच्चों से, बड़ों से इतना डरते नहीं है ना, बल्कि एन्जॉय करते हैं, वो भी मेरे ख़्याल में। तो ये देखें जी ये पार्सल है, मैंने कहा अब इसको ओपन करके आपको दिखाई देती हूँ कि इसका ना ये क्या मैंने मँगवाया था ना उधर तिमू से। ये तिमू से मैंने ऑर्डर किया था। तो ये जी गाइस मीरम की किंडर वागन के लिए मैंने मंगवाया है। ये कवर या आप कह लें किंडर वागन का जो ऊपर वाली सीट का है ना, तो वो मैंने मंगवाया है। और मैंने कहा चले आगे सर्दियाँ आ गई हैं तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा ना मीरम को अच्छा लगेगा ना जब बैठेगी। तो फिर इसके साथ आपको पता है ना कि काफ़ी वो हीट भी हो जाती है ना, तो नीचे से ना फिर सर्दी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जी फ़ातिमा और हानिया के लिए मैंने बैग मँगवाए हैं वहाँ से, तो ये मुझे अच्छे लगे थे ना। तो पहले मैंने जो ऑर्डर किए थे वो ना और थे थोड़े ना, जो पहले पार्सल में मैंने ऑर्डर किए थे। फिर मैंने ये दोनों के ना एक जैसे कर लिए, लेकिन जो आगे वाली पिक्स है ना वो थोड़ी-सी डिफरेंट है ताकि ना इनकी लड़ाई ना हो। ये इस पे डायनासोर बना हुआ है और दूसरी पे ना वो जो फिश सी है वो बनी हुई है ना। तो ये मैंने ना कुछ इनके फेस जो पेंट के लिए वो मँगवाए हैं क्योंकि आगे फिर हैलोवीन भी आ रही है और फिर दिसंबर में इनके काफ़ी सारे ऐसे आने हैं ना, स्कूल में फंक्शंस आने हैं।
तो इनकी जो जैसे कि इन्होंने फ्रूट टूक पे जाना है, तो ऐसे काफ़ी कुछ है ना, तो इसलिए फिर मैंने ना ऐसे काफ़ी ये मंगवाए। पहले भी मेरे पास थे, लेकिन फिर मैंने ना ये और मंगवा लिए। मैंने कहा चले ना, क्योंकि फिर फेस पे ये काफ़ी बच्चे उधर पेंट ऐसे पेंट कर रहे होते हैं फेस पे, ऐसे काफ़ी कुछ ना कर रहे होते हैं। तो फिर मेरे पास में, मैंने कहा चलो ये मंगवा के रख लेती हूँ, बाज़ औक़ात नहीं भी टाइम होता ना, बंदा ईज़िली ये ना फेस पे ऐसे एक दफ़ा में लगा देता है ना। तो ये ना, ये मैंने ये एक मंगवाया था, बैग टाइप ही है ये, काफ़ी बड़ा है ये। तो जो अब नए कपड़े होंगे, तो नए या फिर आप कह लें कि जो गर्मियों के कपड़े होंगे, वो मैं इसमें डाल के ऐसे एक साइड पे रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों के माशाल्लाह काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो ये जी ऑयल वगैरह बॉटल में डालने के लिए है। तो ये मैंने लंच बॉक्स एक मँगवाया है, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो ये बच्चों को जो लंच वगैरह देते हैं उसके लिए है मैंने। तो ये लंच बॉक्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जो इसका ऊपर का जो ढक्कन है ना, वो बहुत हार्ड है। तो जी गाइस, ये मैं आपको हॉनेस्टली बताती हूँ कि ये ढक्कन इतना हार्ड है ना, कि बच्चों बच्चों को अगर इसमें कुछ डाल के दें स्कूल में लेके जाने के लिए, जिनके जैसे कि छोटे बच्चे हैं, जैसे कि माशाल्लाह 5 इयर्स के हो गए, 6 इयर्स के हो गए, और मैं तो कह रही हूँ कि 7-8 इयर्स के जो बच्चे हैं ना, उनसे भी इजीली ये ओपन नहीं होना, क्योंकि काफ़ी हार्ड है। तो अगर जब वो ओपन करेंगे ना, वो ज़ाहिर बात है कि बच्चों ने तो ज़ोर आज़माई करनी है ना, तो वो सारा कुछ नीचे गिर जाना है। तो मैं तो इसको नहीं यूज़ करने वाली। हाँ, अब मैं इसको यूज़ तो करूँगी, लेकिन ना किसी और मकसद इसमें कुछ और डाल के, क्योंकि अब मंगवाया भी है, तो ऐसे फिर इसको ऐसे तो नहीं ना छोड़ देना। तो मीरम के लिए मैंने कुछ हेयर बैंड्स मँगवाई थी, और ये भी एक चीज़ ना मैंने गलत मँगवाई है। ये भी अच्छी नहीं है, ये जो छोटा-सा है ना ट्राइपॉड, तो ये भी ऐसे है कि इसको इसके ऊपर जब मैंने अपना फ़ोन लगाया ना, तो वो नीचे ही कभी इधर को गिर गया, कभी उधर को गिर गया ना, इसका बैलेंस ही नहीं हो रहा था। तो ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इसको बेशक ना करें, क्योंकि क्योंकि जो इस पे फ़ोन वगैरह है, वो इस पे इसका उसका बैलेंस ही नहीं होता, वो नीचे गिर जाता है, कभी इधर को, कभी उधर को, तो बंदा और ज़्यादा ना परेशान हो जाता है कि ये क्या चीज़ है ना। तो इसलिए ये देखिए, ये अभी खड़ा ही नहीं, खुद से नहीं हो रहा खड़ा, तो फिर इसने इसके ऊपर अगर फ़ोन लगा दिया ना, तो वो फिर इसने क्या होना है खड़ा ना, तो इसलिए। तो ये कुछ था जो मैंने ना टीमू से ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा चलिए ये मैं आपके साथ आज शेयर भी कर देती हूँ कि इतनी जद्दोजहद की है इस पार्सल के लिए। तो चलिए मैं आपको आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या मैंने मँगवाया है उधर से।